कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री वृंदावन धाम की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधानन महि मधुरांग कला निधानम माविर्भविष्यति कदा रस सिंधुसारम आमाविर्भविष्यति कदा रस सिंधुसारम। प्रिया जी के दर्शन करने से ही श्याम सुंदर के श्री अंग में विविध प्रकार का तरंग उठता है। राधा रानी का जब दर्शन करते हैं श्याम सुंदर, वही राधा रानी का रस केली उत्पन्न कराने वाला श्रीधाम वृंदावन है। एक महात्मा दक्षिण भारत में प्रिया जी का चिंतन हमेशा करते रहते थे। तो उनके मुंह से एक गीत निकला। एक महात्मा ने उस गीत को लिख लिया और उस गीत को याद करके वृंदावन में गली में गा रहा था। जीव गोस्वामी जब सुने उस गीत को, रसिकों के समाज में से रोज जीव गोस्वामी गोविंद मंदिर पर कथा करते थे 1 घंटा रोज। तो एक वही आदमी दक्षिण भारत से जो आया वो गीत गाने लगा। तो गीत गा करके जीव गोस्वामी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जो गाए तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि अरे वृंदावन का वास नहीं, रसिकों का संग नहीं, कोई भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का अनुसंग नहीं, उसको ऐसा रस कैसे मिल गया? तो हो ही नहीं सकता है। जीव गोस्वामी उस पद को सुने, वो गा रहा था, सखी हो श्याम रंग रंगी। महात्मा गा रहा था कि अरे सखी मैं क्या कहूं, श्याम के रंग में रंग गई। श्याम के अतिरिक्त हमको कुछ दिखता नहीं है। एक दिन मैं श्याम सुंदर को गोचारण करते समय देखी बिकाय गई बा मूर्ति सूरति माही पगी। जब श्याम सुंदर का त्रिभंग ललित मुद्रा देखी, मंद मंद मुस्कुराते हुए बंशी वादन देखी, तो उस सूरत को देख करके मैं उसमें पग गई। पग माने समझ रहे हैं ना, जैसे जिलेबी को छान करके चीनी में पाक करते थे, है? बाहर भी रस और अंदर भी रस, केवल रस ही रस हो गया। सखी हो
सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वा मूर्ति, सूरत माही पगी। बाहर भी कृष्ण, भीतर भी कृष्ण। एक दिन मैं क्या करी कि सपना देखी कि श्याम सुंदर हमारे पास आ गए। और जब सपना देखी और देखने के बाद जब नींद टूटी तो देखी कि सामने जगह पर भी वही, अंदर भी वही, बाहर भी वही। अब इधर उधर भटकने लगी तो केवल श्याम ही श्याम दिखने लगी। संग हो तो अपनों सपनों सो, सोई रही रस खोई। जो मैं सपना में प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन की, वही जगने पर भी जागे हूं आगे, दृष्टि परे सखी नेक न न्यारे होई। सपना में भी उस प्यारे का दर्शन की, और जब नींद टूटी तो इधर उधर देखी तो वही रूप, बाहर भीतर केवल श्याम ही श्याम दिखने लगे। अब हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक जो मेरे आँखियन में निशोध रहो करीब हो। हमको आश्चर्य लगता है कि 24 घंटा वो प्यारे श्याम सुंदर हमको छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। और तुम लोग कहती हो कि गाय चरावन जात सुनो सभी, शोधो कन्हैया कौन। एक तो कन्हैया 24 घंटा हमारे साथ रहता है, और तुम लोग कहती हो कि वो रोज गोचारण करने के लिए गिरिराज जी की तलाठी में जाते हैं। तो अरे सखी बताओ तो सही कि जो हमेशा 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं, वो और वो जो गाय चराते वो दो हैं क्या? एक ही तो कन्हैया, ये दो कैसे हो गया? कासो कहो कौन पतियावत, कौन करे बकवाद। हमारी बात को कौन विश्वास करेगा? और क्या हम मूड मारने के बकवास करने के लिए जाए? क्यों लड़ू? कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे के गुड़ स्वाद। गदाधर भट्ट जी कहते हैं कि जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और गुड़ खिला करके पूछो कि कैसा गुड़ है, तो बेचारा गुड़ा क्या कहेगा? खा तो सकता है लेकिन उसके पास जवाब नहीं। बोल उसी तरह सखी मैं तो समझ में नहीं पा रही हूँ कि कन्हैया एक क्षण भी हमको छोड़ता नहीं, और तुम लोग कहती हो कि गोचारण चराने के लिए जाता हो। कैसा है? हम बकवास नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये जब पद जीव गोस्वामी पाद सुने तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा रस वृंदावन से बाहर। कहते असंभव है जीव गोस्वामी पाद का, ऐसा रस तो हो नहीं। ये वृंदावन ही है ऐसा रस दे सकता है, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। तो जीव गोस्वामी पाद ने अपने 2 चेलों को भेजे कि भाई जाओ पता लगाओ ये कौन महापुरुष है, जिसको बिना वृंदावन के संजोग प्राप्त हुए, रसिकों के संग बिना उनको ऐसा बड़ा रस कैसे प्राप्त हो गया। तो 2 महात्मा गए और जीव गोस्वामी ने चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी लिख करके सुनाए भी दिए। और वे घर से बाहर गदाधर भट्ट जी थे और गदाधर भट्ट जी से जाकर के कहे कि आप गदाधर जी को जानते हैं? इतना तो वो गदाधर भट्ट जी पूछे कि आप लोग कहाँ से आए? तो कहे वृंदावन। वृंदावन का नाम सुनते ही गिर करके बेहोश हो गए। अष्ट सात्विक विकार आ गया, आंख से आंसू गिरने लगा, मुंह से फेन होने लगा, शरीर में कंपकपी हो गया, आश्चर्यचकित उनकी दृष्टि हो। तो ये लोग सोचे कि क्या हो गया, हम लोग तो केवल इतना ही कहे कि वृंदावन से आए, इतना सुनते इनकी ऐसी स्थिति हो गई। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पूछे कि अरे तुम लोग क्या कह दिया? तो अरे हम तो केवल वृंदावन कहे। हम लोग पूछे गदाधर, तो कहे कि यही गदाधर भट्ट। और यह सुनते हैं कि वो बिना उनकी ऐसी स्थिति किसी की हो नहीं सकती। तब वहां पर देखिए विषस्य विषमौषधम, रसायन शास्त्र में, आयुर्वेद में दवा है। यदि किसी को रोग हो गया है तो उससे बड़ा रोग वाला दवा दिया जाता है, वो रोग शांत होगा। विष का औषधि विष ही। तो जिस प्रेम से उनको मूर्छा आ गई थी उसी प्रेम से फिर जगेंगे। तो जब उनकी मूर्छा आई तो ये लोग कीर्तन प्रारंभ कर दिए।
तो कीर्तन उससे भी बड़ा डोज मिल गया, तो उनकी समाधि टूटी। तो समाधि टूटी तो ये लोग दंडवत किए, अरे आप गदाधर भट्ट जी हैं, उनको प्रणाम किए। और इसके बाद कहे कि जीव गोस्वामी आपके महापुरुष ने आपको चिट्ठी लिखा है। तो चिट्ठी लेकर के खड़े होकर पढ़े नहीं, चल दिए और चलते चलते पढ़े। वो सोचे कि दो महात्मा हैं, एक कृष्ण के स्वरूप, एक राधा रानी के स्वरूप, और चिट्ठी है वो संत का स्वरूप। ये तीन लोग हमारे पास आ गए, अब हम घर में क्या रहेंगे। उनके बीबी बच्चे बाल बच्चे सब थे, लेकिन कहीं पूछने भी नहीं गए कि हम जा रहे हैं पत्नी से बच्चों से। वो चिट्ठी मिला, चल दिए पैदल। और रास्ते में खड़े खड़े चिट्ठी नहीं पढ़े, चलते चलते चिट्ठी पढ़े। असंभाव असंभाव भाव गंभीर चीतान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। जीव गोस्वामी ने चिट्ठी लिखे कि अरे तूने कैसे इस रस को प्राप्त हो गया। अब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के जीव गोस्वामी पाद से कहे कि वो आ गए हैं गदाधर भट्ट जी। ओ सुनते ही जीव गोस्वामी कहे कि ये वृंदावन का ही जीव था, बाहर था लेकिन था यहीं का, अब इनको जाने मत देना। वहीं गदाधर भट्ट जी का ही सेवा मिला, रोज कथा सुनाने। कब जीव गोस्वामी ने कथा छोड़ दिया, अब दे दिया सेवा किसको, गदाधर भट्ट जी को। और गदाधर भट्ट जी ही अब भागवत की कथा, ये है वृंदावन की। अब आए तो फिर गए नहीं, फिर इनके बेबी बच्चे बाल बच्चे आए तो जीव गोस्वामी इत्यादि ने मीटिंग करके कहे कि अब आप मत जाइए, वे लोग यहीं आए, यहीं पर इन लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। तो आज भी उनका घर है। गदाधर भट्ट जी का कहाँ घर देखे हैं, ये राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है वो भट्ट गली है। और गदाधर भट्ट जी के ही परंपरा के अच्युतलाल भट्ट जी है, उन्हीं के परिवार के। इनके पिताजी का नाम था नित्यानंद। इनके कुल में सब भागवत के पंडित हुए उसी समय से। गदाधर भट्ट जी से ही आज तक जितने हैं सब भागवत के विद्वान हैं। तो ये वृंदावन है, ऐसे रसिकों को बुला लेता है और कहीं जाने नहीं देता। गदाधर भट्ट जी ने वृंदावन आए तो फिर दोबारा कहीं गए नहीं, यहीं रह गए। यहाँ रह करके श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना, बड़े प्रेम, बड़े बड़े महाराज जी उन्होंने रस लिखा है वृंदावन के विषय में। और उस वृंदावन के स्पर्श से उनके हृदय में क्या क्या आ गया। हस्यन नृत्यन गायन अति पुलकुतो अति नयनो मुहु स्तंभ स्वेदा दति मधुर भावश्च बलिता। ये वृंदावन महाराज पात्र देखता है। हम लोग यहाँ रह करके यदि कृष्ण प्रेम नहीं आता है हृदय में तो हम लोग कुपात्र है, पात्र नहीं, पात्रता नहीं। यदि पात्रता रहता तो ये वृंदावन क्या क्या देता है। तो हास्य नृत्य तथा गान करते करते अतिशय पुलकित तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से बार बार स्तंभ स्वेद आदि अति मधुर भाव युक्त होकर अपने प्रियतम राधापति का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर कब मैं दीर्घ काल तक वृंदावन में वास करूंगा। ये वृंदावन वास करने की तरीका बताए। वृंदावन में कैसे रहेंगे, तो नाचेंगे गाएंगे, उन्मत्त होकर के अष्ट सात्विक विचार रहेगा, श्वेद कंप अश्रु रसोन्मत्त होकर के अब मैं श्रीधाम वृंदावन का वास करूंगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये वृंदावन वास की यही तरीका है। क्योंकि महाराज ये बड़ा दुर्लभ वस्तु है। आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था तो उसमें वृंदावन की महिमा बता रहे थे। वो कह रहे थे जैसे श्री कृष्ण अति दुर्लभ है वैसे वृंदावन भी अति दुर्लभ है। ये वृंदावन अति, सब लोग यहाँ रह नहीं सकते, वृंदावन में कोई रह नहीं सकता है जिस पर अतिशय कृपा हो। और खास करके जब वृंदावन प्राप्त हो जाए तो केवल यही प्रतिज्ञा करना कि हे वृंदावन आप मुझको कभी त्यागिए मत। हमारा माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, हमारा सारा संबंध आपसे ही है, हमारा कुल गोत्र इष्ट देव सब आप हैं। ऐसे कह करके मैं कब वृंदावन में वास करूंगा। मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमधिवासन उन्मद रस। आपका ध्यान करते करते उन्मत्त होकर के हा वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन क्या है, तो श्याम सुंदर और राधा रानी का आधार भूमि।
फिर कह रहे हैं, श्री राधा चरण कमलों में लावण्य लीला माधुर्य रस सागर में मेरा चित्त कब अतिशय मत्त होकर अवगाहन करेगा। समस्त महत्व वस्तुओं को, यहाँ तक कि मोक्षादि संपत्ति को तृणवत परित्याग करके कब मैं वृंदावन का वास करूंगा, जीवन अतिवाहित कर सकूंगा। बड़े से बड़े वस्तु को त्याग करके जो वृंदावन रहता है उसको वृंदावन अपना संपत्ति दे देते हैं। कोई सोचे कि हम घर का सब काम धंधा करके तब वृंदावन आए, तो उसको वृंदावन दृष्टि नहीं डालते। क्या क्या त्याग करता है, तो बहुमूल्य वस्तुओं को तृणवत त्याग करके, घास जैसे। इस वृंदावन के आगे संसार के क्या संपत्ति है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहों को न निहार। मोक्षादि को भी निहारो मत। अरे मोक्ष भी आ जाए तो उसको भी तृण जैसा फेंक कर इस वृंदावन का वास करो। कहते हैं, निर्वाणादि श्रियम मपि कदा वासन निर्वासवतम वृंदारण्य तृणमिव परित्यज्य सर्वा मखरवा। वृंदावन के आगे सब संपत्ति को, सब ऐश्वर्य को, यहाँ तक कि मोक्ष इत्यादि को भी छोड़कर वृंदावन का जो वास करता है वो अति भाग्यशाली है। इस वृंदावन में क्या है जिसको देख कर ही कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, तो श्री मंजीर ध्वनि मधुरया श्रीपदाम्भोज लक्ष्म्या माधुर्योघैरुपरि चतले रम्या गौर सोणई। सुंदर मधुर ध्वनि युक्त मंजीर शोभित श्रीपाद पद्म की शोभा से गौर कांति जगमगा रही है। यहाँ प्रिया जी के चरण कमल में नूपुर बजता है, उसको कहते हैं मंजीर। प्रिया जी जब चलती हैं तो छन छन नूपुर बजता है। नूपुर ध्वनि सुनी, ये नूपुर का आवाज होता है जिससे गौर कांति तथा तल देश में रक्त वर्ण माधुर्य प्रवाह से स्फूर्तिशूल पदांगद की मणि कांति के द्वारा दीप पदांगुली समूह में रमणीय श्री राधा ने निज वन में विचरण करते करते मेरे मन को चुरा लिया है। इस वृंदावन में प्रिया जी अपने सखियों के साथ, सखियों के झुंड के साथ विहार करती हैं, और प्रिया जी जब चलती हैं तो उनके चरण का जब नूपुर बजता है तो वह नूपुर ही हमारे मन को चोरी कर लिया है। हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आप वो अपने संग से दूर मत करना। राधा रानी के चरण कमल के रस के माधुर्य में भ्रमण को उन्मत्त करके लोक प्रसंग तथा वेद प्रसंग को भी निरति से तोड़कर किसी मधुराति मधुर भाव की निरंतर चित्त में चिंतन करते करते एवं विश्व के चित्त एवं नयनों को आकर्षण करने वाली आकृति विशिष्ट धारण कर क्या मैं वृंदावन में रह सकूंगा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि ऐसे वृंदावन में जहां प्रिया जी अपने चरण कमल के माधुर्य से उन्मत्त भ्रमरों को भी मथित कर देती हैं और मधुराति मधुर भाव की निरंतर चित्त में उड़ेल देती आनंद, वैसे आकृष्ट धारणी क्या वृंदावन में मैं वास कर पाऊंगा। वृंदावन में वास करते समय ऐसी मेरी स्थिति हो जाएगी क्या। प्रिया जी के रूप लावण्य को देखकर, उनकी मधुर वाणी को सुन करके वृक्ष लताओं में भी अश्रु धारा प्रवाहित हो जाती है। ये वृंदावन के जो वृक्ष लता है ये भी अलौकिक है। सकल अश्रु रोमांच यदि भावों को स्मरण कर कौन नहीं मुग्ध होगा। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रिया जी के इस रूप लावण्य, वृंदावन के रूप लावण्य को देख करके आकर्षित नहीं होगा। राधा जी का वह कैशोर सुगौर अंगों से विविध भंगी, वह सौंदर्य और अमृतवत शीतल सुंदर बोलन और सकल अश्रु रोमांच आदि भावों को स्मरण करके मैं मुग्ध हो रहा हूँ। हे वृंदावन, वही निरतिशय रूप लावण्य से मोहित होकर मैं वृंदावन में कम वास करूंगा। वृंदावन के गुण, वृंदावन में जमुना जी, गिरिराज जी, तीन वस्तु है, गिरिराज जी, जमुना जी, रज। इन पर मैं आकृष्ट होकर के कब मैं उन्मत्त हो जाऊंगा।
प्यारे श्याम सुंदर नील कमल वर्ण के हरि हैं और स्वर्ण कमल के सदृश प्रिया जी हैं। ये नील कमल और पीत कमल, इनसे लोभायमान मैं हूं। प्रफुल्लित अंतरीय कोशवत राधा के मुख चंद का स्मरण कर। कि नील पीत मिल करके क्या होता है? जातन की झाई परत श्याम हरित दूती हो, है ना? बिहारी जी का कविता है, कैसे है? जातन की झाई परत श्याम हरित, नील और पीत दोनों जब एक साथ, नील रंग और पीला रंग एक साथ जब मिलता है तो उसमें से कौन रंग निकल जाता है? हरा रंग निकल जाता है। तो हरा रंग क्या है वृंदावन? राधा रानी का रंग है गौर वर्ण, तप्त कांचन गौरांगी, और श्याम सुंदर का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। अजातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। प्रिया जी का श्रीअंग और श्याम सुंदर का श्रीअंग, दोनों अंग के दिव्य ज्योति जब एक में मिलन हो जाता है तो हरा हो वृंदावन हो जाता है। वैसे वृंदावन में मैं कब वास करूंगा? ऐसा कब सौभाग्य होगा कि मैं वृंदावन में वास करूं? वृंदावन को प्राप्त करके संसार की तो छोड़ो, मुक्ति की भी प्रवाह न करो। भगवान भी यदि आ जाए और कहें कि मैं ब्रज से बाहर हूं, आ गया, तो वैसे भगवान को छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए। चैतन्य और जड़ के भेद को दूर करने वाला, शरणोज्ज्वल चंद्रिका प्रसादित करने वाला, कृष्ण चकोर के एकमात्र जीवन स्वरूपा राधिका मुख चंद्र का तू स्मरण कर। प्रिया जी क्या है? तो जड़ को चेतन और चैतन्य को जड़ बना देती। प्रिया जी के श्री अंग को, उनके मृदु चरण कमल को स्पर्श पाकर के जड़ में भी कंपन हो जाता है, पत्थर गल जाते हैं, जड़ चैतन्य हो गया। और प्रिया जी के रूप लावण्य को देखकर जो चैतन्य है, पशु पक्षी, ये लोग मोहित होकर जड़ हो जाते हैं। वैसे रूप का तू ध्यान कर। परिपूर्ण मधुरतम प्रेमामृत की सार, सुंदर आकृति विशिष्ट वृंदावनेश्वरी नित्य किशोरी की मैं नमस्कार करता हूँ। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्यामा जो हैं, राधा रानी है, तो उन राधा रानी का ये वृंदावनेश्वरी नित्य किशोरी मैं प्रिया जी का ध्यान करता हूँ। चित्त जड़ के भेद को आच्छादन करने वाले परम उच्छलित राधा की अस्वाद महाप्रेम रस सागर सुगौर चंद्रिका समुद्र का तू स्मरण कर। जिस प्रिया जी के चरण कमल के चंद्रिका में प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके रहते हैं, वैसा वृंदावन का तू ध्यान कर। ये वृंदावन, ऐसी वृंदावन अप्राकृत नवीन युवतियों के रूप को तृणवत तुच्छ करने वाले, अप्राकृत नवीन युवतियों को अर्थात लक्ष्मी समूहों को, अनंत कोटि लक्ष्मी को भी प्रिया जी के रूप लावण्य के आगे बिल्कुल तुच्छ करने वाली एवं जिनकी चरण वन भूमि में विचरण करते समय मोहिनी सखियों द्वारा शीश पर धारण किए जाते हैं, वह मेरी स्वामिनी राधा इस वृंदावन में प्रकाशित हो रही है। मम स्वामिनी प्रिया जी राधा रानी हैं। लक्ष्मी को तो मोहित करती ही करती हैं। यहाँ की जो नित्य गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपक, लता, रंग देवी, सुदेवी, अष्ट महासखियां हैं, उन सखियों को भी विमोहित कर देती हैं। वे लोग भी वैसे श्री स्वामिनी वृंदावन में प्रकाशित हो रही हैं। उस स्वामिनी का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। त्रिभुवन को मोहित करने वाला महाविदग्धा एवं नव तरुणी वृंदों की आराध्य सर्वोज्वल श्री राधा जी का वृंदावन का स्मरण कर। दो चीज का स्मरण कर, वृंदावन और राधा रानी। वृंदावन का एक लता पता का भी ध्यान कर, सब काम तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे श्रीधाम वृंदावन को तू स्मरण कर। वृंदावन के उन्मत्त मधुर एकमात्र प्रेमानंद मधुर प्रवाहित करने वाले राधा के चरण कमल में विश्राम पाने वाले दासी गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। राधा रानी के साथ साथ यहाँ पर जो भी इनकी सेविका हैं, किंकरियां हैं राधा रानी की, उन किंकरियों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। हे वृंदावन, आप में वास करने के लिए इंद्रियों के पराधीन होकर मैं श्रेष्ठ गुरु
तथा शास्त्र वेताओं से विमुख आचरण करके अत्यंत साहस का परिचय दिया है, अतः मुझे त्याग मत देना। अतिसाहसाम चरितम विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्यद्वयी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, हमारे गुरु जी कौन थे? प्रबोधानंद सरस्वती के गुरु जी कौन है? सन्यासी कोई थे। सन्यासी क्या कहे थे कि तुम काशी में रहना, और वेदांत पाठ करते थे, वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे। उसमें भी लिखा है ब्रह्म का विचार करना, घटाकाश मठाकाश का विचार करना। वेदांती लोग तो यही करते हैं। लेकिन हे वृंदावन, आप में वास करने के लिए इंद्रियों के पराधीन होकर मैं अपने गुरु और शास्त्र दोनों को त्याग करके वृंदावन वास में कर रहा हूं। फिर भी हे वृंदावन, आप मुझे मत त्याग देना। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, त्वयि वृंदावन वासेन्द्रियम अवसो अपि नहीं त्यजमा। मैं तो सबको त्याग कर दिया हूं तुम्हारे आनंद के लिए। वृंदावन वास करने के लिए मैं सब कुछ, गुरु और शास्त्र दोनों को त्याग दिया। फिर हे वृंदावन, मुझे पराजित मत करना, अर्थात तुम मुझको बाहर मत भगाना। मरण पर्यंत मैं वृंदावन का वास कर रहा हूं। अब मुझको कोई काम विशेष नहीं है, अब मैं सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं वास करूंगा, आप मुझे मत छोड़। हे वृंदावन, चांडाल से भी महाअधम मैंने आपके प्रति कितने कोटि कुकर्मों का आचरण नहीं किया। ईश्वर की भी शरण मैं ग्रहण नहीं करता। आप मेरा कुछ विधान करेंगे क्या? वृंदावन से प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो मैं न किया। कोटि कोटि कुकर्मों का आचरण किया, और भगवान के भी शरण में मैं नहीं जा रहा हूं। हम केवल वृंदावन आपके शरण, हम नहीं जानते हैं भगवान क्या है, लेकिन आप तो मुझे दिखना है, मैं आपके शरण में हूं। आप मुझको स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकार करने का मतलब समझ रहे हैं ना? आप मुझको बीच में भगाएंगे तो नहीं। ऐसा हमारा मन तो नहीं करेगा वृंदावन छोड़कर मैं बाहर चला जाऊं। इसलिए कहते हैं कि हे वृंदावन, आपका मैं शरण ग्रहण किया हूं, आप मुझे मत भगाइए। अति दुर्लभ पद यासा वास माहि तू दुर्घटा त्वयि में। हे वृंदावन, अति दुर्लभ पद, वृंदावन धाम में वास करने की मेरी आशा है, जहां वास करने के लिए देवताओं में भी ताकत नहीं है। महाराज, इंद्र इत्यादि भी नहीं रह सकता है, शिव जी नहीं रह सकते, यहाँ ब्रह्मा जी नहीं रह सकते वृंदावन में। वृंदावन में कोई रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? अरे बहुत पर्वत रूप में रह रहे हैं, लेकिन रह नहीं सकते। ऐश्वर्य अनुगत जब तक नहीं होंगे, मीरा आई नहीं रह सकी। यहाँ रहने की एक ही तरीका है, राधा रानी का अनुगत हो जाओ बस, तब वृंदावन अपना वास दे देता है। तो वृंदावन में बहुत से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं वृंदावन छोड़कर? किस लिए? तुच्छ वस्तु के लिए, जिसकी कोई महिमा। आप देवता लोग क्यों नहीं रह पाते? कि वे झुक नहीं सकते। हम इंद्र हैं, हम कैसे साधारण रहे? हमारे पास कितना बड़ा ऐश्वर्य है। अब देखिए, साधारण कोई मंत्री यहाँ नहीं रह सकता है, इसके बाद धन दौलत है, नहीं रह सकता। यहाँ पर कौन रह सकता है? तो निष्किंचन रह सकता है, जो धन का अभिमान और ज्ञान का अभिमान न हो, वही रह सकता है। इसलिए हे वृंदावन, अति दुर्लभ पद में वास करने की मेरी आशा है। ये दुर्लभ वस्तु है, मुझको प्राप्त हो गया है, किंतु सब इंद्रियों के शत्रु होने से वह भी मेरे लिए अति कठिन हो रहा है। हाय, मेरी क्या गति होगी? हाय, मैं वृंदावन में आ तो गया, लेकिन मेरा मन अन्यत्र जा रहा है, अब मेरी क्या गति होगी? मुझे आपका दर्शन तो हो गया है वृंदावन, लेकिन मुझको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा है, अब मेरी क्या गति होगी? हे वृंदावन, रक्षा करो। मुझे कोटि नरक भोगने पड़े, मनोरथों की प्राप्ति न हो, अथवा ईश्वर मुझ पर दया न करे, किंतु राधा चरण कमलों में मेरी लालसा कभी कम न हो। हे वृंदावन, मुझे अपने शरण में रख लो। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यतु नेश्वो नेश्वरो दयता, श्री राधा चरणाम्बुज मधुरी लोभस्तु में भविष्य। मुझको बस एक ही चाहिए,
भले हमको नरक मिल जाए, हमारा मनोरथ कभी पूरा न हो, ईश्वर भी हम पर दया न करे, लेकिन हमारा मन वृंदावन में लगा रहे। इसके अतिरिक्त हमारा मन अन्यत्र न जाए। वृंदावन में भ्रमण करते हुए मनोहर अंगी राधा जी के नूपुरों की मनोहर ध्वनि युक्त चरणों की शोभा श्री हरि के मन एवं नोत्र को लुभाने वाली, वही मेरा प्रेमातुर हृदय में स्फुरित हुआ। जब प्रिया जी अपने सखियों के साथ झम झम करते हुए नुपुर बजाते हुए जब चलती है, उस नुपुरत ध्वनि की आवाज जब प्यारे श्याम सुंदर के कान में प्रवेश करता है तो वह भी मुग्ध हो जाती है। वही वृंदावन मुझको वास दे, वैसे वृंदावन में मेरी स्थिति बन जाए। कैशोर अवस्था की कांति मदभंगी रूप तरंगों से परिपूर्ण माधुर्य समुद्र में निमग्ना जो हरि भाव मूर्ति हैं एवं जिनकी भू भंगिमा के इशारे से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड के कामदेव नाचते रहते हैं, वही रसमयी राधिका मेरे हृदय में प्रकाशित हुए। वैसे प्रिया जी के चरण कमल को छोड़ करके मेरा अन्यत्र मन न जाए, ऐसी मेरी स्थिति हो जाए। ये वृंदावन वास करने की यही तरीका है। वृंदावन में यदि वास करना है तो वृंदावन में अपार निष्ठा हो और राधा रानी के चरण कमल में अनुगत हो, तब ये वृंदावन वास हो सकता है। यदि हरि स्मरणे सरसम मनोजदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम श्रु तदा जय देव सरस्वती। कहते हैं कि हे हरि भक्तों, सचमुच यदि तुमको कृष्ण प्रेम की इच्छा है तो रसिकों के आस्वादनीय वस्तु का तुम गान करो। रसिक जन जिस वस्तु को गान किए हैं, जिसको रूप ने, जिसको सनातन ने, जिसको जयदेव पंडित ने, विद्यापति जी ने एलिमाल में जो गाया गया है, उस पद की तुम गान करो, तब वृंदावन की स्थिति प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन धाम की।